हैं। हम लोग शुरू करते हैं अपना। आज के दो टॉपिक हैं मेरे, एक तो है मानव संपदा और दूसरा है दीक्षा ऐप। मानव संपदा को लेकर भी इस समय काफी प्रॉब्लम्स चल रही है कि उसको ऑपरेट कैसे करें और मानव संपदा में आखिर होता क्या है। मानव संपदा का सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मानव संपदा आपकी पूरी सर्विस बुक को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसमें आपकी सभी इंफॉर्मेशन, आपकी जन्म, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम से लेकर पूरा आपका करंट ज्वाइनिंग एंड इनिशियल ज्वाइनिंग, ये सब आपकी मानव संपदा में अपडेट की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मानव संपदा की कुछ बेसिक्स बातें कि आपके कैसे आप अपनी मानव संपदा आईडी को चेक करें। और यदि आपको नहीं देखिए सब आजकल जो मानव संपदा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, 2-3 प्रॉब्लम्स आ रही है। एक प्रॉब्लम है कि मानव संपदा आईडी को मालूम कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और उसके बाद की प्रॉब्लम है कि पासवर्ड को लेके कि पासवर्ड क्या है, यदि पासवर्ड हम भूल गए तो कैसे बनेगा। और तीसरा है कि मानव संपदा की सर्विस बुक बनती कैसे है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी फीड की जानी है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, मैं शुरू करूंगा ये देखने के लिए कि यदि मुझको अपनी मानव संपदा आईडी नहीं मालूम है तो उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। स्क्रीन में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ अपनी। हाँ सर, स्क्रीन आ रही है क्या? स्क्रीन आ रही है अभिषेक जी। ओके। मानव संपदा का जो मेन पोर्टल है वो आपका सेंट्रलाइज्ड सेंटर से बना हुआ है, ehrms.nic.in। लेकिन हमको उस पर नहीं जाना है, हमको हमारे यूपी का देखना है, जो है आपका ehrms.upsdc.gov.in। ये आपका मानव संपदा का वेबसाइट है जिस पर सारे काम आपके होने हैं। हाँ, तो देखिए सबसे पहले आपके ऊपर वेबसाइट है ehrms.upsdc.gov.in। ये आपकी मानव संपदा की वेबसाइट है, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। हाँ ओके ठीक है। चलिए, थोड़ा साइड में प्रॉब्लम है, ये देखिए कि आप तो मानव संपदा की वेबसाइट खुली है। बाहर वेबसाइट के अंदर जाने से पहले थोड़ा वेबसाइट के बाहर का देखें। सबसे पहले काम किया कीजिए, इसको डेस्कटॉप साइट पे पूरा डाल लेंगे इसको हम। देखिए पूरा लिखा है ऊपर 74, यानी कि से देखिए साइट का इशू है, साइट अपने आप ही चलती रहती है। 74 विभाग इससे जुड़े हैं यूपी में। और ये आपका देखिए नीचे लिखा हुआ है पब्लिक विंडो, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय पोर्टल। और देखिए नीचे लिखा है पब्लिक विंडो। ये इस विंडो के माध्यम से ही आप, यदि आपको अपनी मानव संपदा आईडी नहीं मालूम है तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा हम देखेंगे एक एक करके इसका। सबसे पहले आपका डेटा एंट्री स्टेटस, जैसे कि इसको मैंने क्लिक किया तो आपका एक नया विंडो खुल गया। डिपार्टमेंट में देखेंगे हम लोग बेसिक एजुकेशन, यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको। स्टेट अपने आप आ जाएगा आपका ये। और डिस्ट्रिक्ट में जहाँ का आपको देखना हो कि वहाँ पर टोटल कितना एंट्री उस विभाग में हो चुकी है। जैसे हम देखना है तो ये हम लोगों ने किया व्यू रिपोर्ट। ये देखिए गोरखपुर का आ गया कि गोरखपुर के बेसिक डिपार्टमेंट में अभी तक टोटल 12,472 सर्विस बुक बन चुकी है। टुडे आज कोई भी सर्विस बुक नहीं बनी है, इतने लोगों की कंटिन्यू है, जिसमें से 10 लोगों की वेरिफिकेशन को पेंडिंग पड़ी हुई है। और 12,350 कितने लोगों की सर्विस बुक गोरखपुर में वेरीफाइड हो चुकी है। क्लियर हो रहा ना सर? आवाज आ रही ना? हाँ, यहाँ तक हो गया था ना? ये क्लियर हो गया था ना? हाँ ये क्लियर है। आगे कैसे सर्च करते हैं? ठीक। हाँ, अब अगला है आपका ऑफिस लिस्ट। सेकंड नंबर ऑफिस लिस्ट। थोड़ा साइट की भी प्रॉब्लम है, ये देखिए। डिपार्टमेंट हमको अपना बेसिक का, तो बेसिक पर ही फोकस करेंगे। बेसिक एजुकेशन गोरखपुर। ऑफिस टाइप
अब हमको देखना है कि ब्लॉक का देखना है हमको, कि डिस्ट्रिक्ट का है, कि डिविजनल ऑफिस है, कि प्राइमरी स्कूल है, कि अपर प्राइमरी स्कूल है। सपोज कीजिए हमको देखना है ब्लॉक ऑफिस में, तो व्यू रिपोर्ट कर दिया है। ये देखिए, जितने भी आपके ब्लॉक ऑफिस गोरखपुर में बने हुए हैं सबका डिटेल आ गया। ऑफिस नेम, डिस्ट्रिक्ट, रिपोर्टिंग ऑफिसर, यानी कि जो हमारे ब्लॉक के अधिकारी हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग ऑफिस का नाम लिखा हुआ है, ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है। ये पूरा क्लियर हुआ ना सर? हाँ क्लियर है। प्रवीण सर, आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है, आप बताते जाएगा। हाँ, हमको लगता है कि हम ही अकेले बोल रहे हैं। continue। अब सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है पोस्टिंग लिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोस्टिंग लिस्ट। इसके माध्यम से आप अपना ही नहीं, आप अपने पूरे स्कूल का और अपने पूरे ब्लॉक का सभी का एक साथ देख सकते हैं, यदि आपको अपनी मानव संपदा आईडी नहीं मालूम। जैसे कि पोस्टिंग लिस्ट पे क्लिक किया हमने, देखिए इसको, यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर आपने लिखा बेसिक एजुकेशन। स्टेट हेडक्वार्टर में आपका अपने आप ही आ जाएगा। इसको सेलेक्ट किया और सपोज कीजिए आपको गोरखपुर देखना पूरे जिले हैं, सर्विस की सबकी ओपन है, किसका छुपाएंगे सर्विस बुक में, जो भी आप देख सकते हैं। आप गोरखपुर सेलेक्ट किया, रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर से मतलब है कि आपको किस ब्लॉक का देखना है। सपोज कीजिए कि हमको कॉलीराम का ही देखना है, कि मैंने कॉलीराम लिया। देखिए मेरी स्क्रीन आ रही है ना? हाँ, अब शेक करो। सर ने कर दिया, थैंक यू सर। चलिए, पोस्टिंग लिस्ट। क्यों आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है? आवाज क्लियर है, मुझे तो सही से सुनाई दे रही है। हो सकता है नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, 78 की स्ट्रेंथ है। हाँ, कई जगह आज चलिए फिर से मैं कर देता हूँ। साइट खोलने के बाद ये पब्लिक विंडो पर देखा पोस्टिंग लिस्ट, इसको टच किया तो आपका एक नया पोर्टल खुल के आ गया। देखिए, डिपार्टमेंट, बेसिक एजुकेशन, स्टेट हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट में आपने किया ये गोरखपुर का ही देखना है हमको। और इसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिस, किस ब्लॉक का आपको देखना है। सपोज कीजिए कि हमको कॉलीराम का देखना है, कॉलीराम को हमने सिलेक्ट किया। अब आपको व्यक्तिगत रूप से किसी एक विद्यालय का देखना है तो उस विद्यालय पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए नीलू मैम, अपने विद्यालय का खोलते हैं हम लोग। नीलू मैम भी है उसमें। सोच कीजिए कि हम लोग देखिए पूरे विद्यालय इसमें आ रहे हैं। ये उसके लिए है यदि आपको अपनी मानव संपदा आईडी नहीं मालूम है। देख लेंगे, सपोज कीजिए मैंने किया पीएमबी बेलीपार और व्यू रिपोर्ट कर दिया मैंने। ये देखिए मेरे पूरे विद्यालय के अध्यापकों का ये नाम आ गया है, उसके बगल में मानव संपदा आईडी आ गई है, सर्विस कैडर आ गया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड डेजिग्नेशन, एक पूरा इसमें आ चुका है। तो इससे भी अपने विद्यालय के माध्यम से भी आप अपनी मानव संपदा आईडी ज्ञात कर सकते हैं। सर आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है। ठीक, ओके, ठीक है। और सपोज कीजिए आपको पूरे ब्लॉक का देखना है तो आप केवल बीओ कॉलीराम लिख के आप व्यू रिपोर्ट कर देंगे तो ये आपके पूरे ब्लॉक का ओपन हो गया। देखिए, जिससे आप किसी अपनी आईडी या किसी अन्य अध्यापक की आप इससे मानव संपदा आईडी ज्ञात कर सकते हैं। ये पूरा पब्लिक विंडो है, कोई प्राइवेट विंडो नहीं है, इसको आप कोई भी देख सकता है इसको। और तीसरा इसी पे एक आता है फैक्ट शीट P2 स्टेटस, जिसकी लिंक आपने देखा होगा इस समय हर ग्रुप पे शेयर होती है कि आप अपनी सर्विस बुक देख लें इससे। इसको क्लिक करते हैं, इस पे आप दो प्रकार से देख सकते हैं, क्विक सर्च और एडवांस सर्च। क्विक सर्च तब देख पाएंगे आप जब आपको अपना मानव संपदा आईडी मालूम होगी। सपोज कीजिए मुझको बेसिक एजुकेशन और मुझको अपनी मानव संपदा आईडी मालूम है 6944 व्यू रिपोर्ट।
व्यू रिपोर्ट में मेरी आईडी खुल के आ गई पूरी, देखिए अभिषेक मिश्रा, ये पूरा आपका प्रेजेंट। इसमें आपका सर्विस बुक पूरी नहीं दिखेगी, लेकिन जो मेन चीज है वो आपको इसमें दिख जाएंगे, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, होम डिस्ट्रिक्ट, सर्विस ज्वाइनिंग, अपॉइंटमेंट डेट, प्रेजेंट पोस्टिंग कहाँ पर है आपकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, और इनिशियल्स कहाँ, और पोस्टिंग डिटेल का आप किस विद्यालय पर कब कब गए, पोस्टिंग डिटेल में आपको पूरा दिख जाएगा इसमें, एंड परमानेंट एड्रेस एंड लोकल एड्रेस, ये फैक्ट शीट में आपको पूरा दिख जाएगा। ये क्लियर हो रहा ना? हाँ क्लियर। सबसे पहले हम लोग साइट खोलेंगे और सबसे अच्छा इसको कर लेंगे डेस्कटॉप साइट पर, ओके, क्योंकि इस पर व्यूज का अच्छा आ जाएगा। इस पर आप गए, डिपार्टमेंट में आपने किया बेसिक एजुकेशन, यूजर आईडी में आप अपना संपदा आईडी, सपोज कि ये मेरी मानव संपदा आईडी है, और क्योंकि सेव है पहले से तो अपने आप पासवर्ड ले लिया। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें आती है, टेक्निकल फॉल्ट इसमें कहाँ होते हैं कि कई लोगों की शिकायत आ रही है कि सर हमारा पासवर्ड काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार पासवर्ड काम नहीं किया तो सीधा आपने फॉरगेट पासवर्ड कर दिया, और पासवर्ड क्या होगा आपका, यदि आपने एक भी बार अभी तक अपनी आईडी को लॉगिन नहीं किया है तो पासवर्ड डिफॉल्ट है जो अपने आप बनता है आपका, और वो पासवर्ड होगा आपके नाम के शुरू के 3 अक्षर, जैसे कि मेरा अभिषेक है तो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल H, और बर्थ ऑफ ईयर यानी कि 1985, तो मेरा पासवर्ड होगा ABH 1985। ये पासवर्ड सभी का डिफॉल्ट होगा अपने अपने नाम से, यदि किसी का नाम राम है तो RM राम, और डेट ऑफ बर्थ है 1990 तो 1990, ये उसका डिफॉल्ट पासवर्ड होगा। यूजर आईडी आपकी मानव संपदा आईडी, अब देखिए कहाँ दिक्कत आएगी, यूजर आईडी भी सही है और पासवर्ड भी सही है। अब नीचे लिखा है कैप्चा, इस कैप्चा को मैं इसमें डाल रहा हूँ, देखिए BKGB, लॉगिन किया, लॉगिन करने पर ये खुल गया है आपका। कई बार होता क्या है कि कैप्चा डालने पर इनवैलिड कैप्चा बता देगा आपका, तो हमको कुछ नहीं करना, यदि इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, क्योंकि मैं बार बार खोलता हूँ इसलिए मेरे में कुकी वगैरह सब सेट है, यदि कैप्चा इनवैलिड बता रहा है आपके में तो आपको क्या करना है, बार बार उसको रिफ्रेश करना है कैप्चा को। जैसे फिर से बताता हूँ एक बार, आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। हाँ, और जब ये लिख कर आता है तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि लो हमारा पासवर्ड गलत है, पर हम फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं। उससे होता क्या है कि जो आपका पासवर्ड बना था पहले से ही वो भी चला जाता है, और जब पासवर्ड आपका चला जाएगा तो फिर नया पासवर्ड बनवाने के लिए आपको अपने BRC पर ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। BRC पर आपके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वही आपका नया पासवर्ड बना पाएंगे। इसलिए यदि आपने अभी तक एक भी बार लॉगिन नहीं किया है तो जो पासवर्ड मैंने बताया है, नाम के 3 अक्षर शुरू के कैपिटल और डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर, इससे आप लॉगिन कीजिए। अगर इनवैलिड कैप्चा बता रहा है तो कैप्चा को 3-4 बार रिफ्रेश कीजिए, जैसे कि मैं उसमें फिर से भर रहा हूँ, देखिए DJBHCE, ये देखिए पासवर्ड मेरा सही है, सब कुछ सही है, फिर भी लिख के आ गया, देखिए आइदर यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज एंटर अगेन। कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, ये सिस्टम का ये टेक्निकल इशू है जो साइट का चलता है। कुछ नहीं करना है आपको, ये एक बार आएगा, 2 बार आएगा, फिर से करते हैं एक बार। कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, पासवर्ड वही है, सब कुछ वही है, बस अब क्या करते हैं हम 2-3 बार इस कैप्चा को रिफ्रेश कर लेते हैं। MD49ZW, ठीक है, लॉगिन किया, ये देखिए खुल गया। कुछ नहीं किया, सब कुछ वही था, केवल टेक्निकल इशू था, और जैसे ही लिख कर रहा था आइदर यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, तो हम लोग फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर उसको क्लिक कर देते हैं। अब इसमें एक बात और है, क्योंकि OTP का ऑप्शन बंद है, जब ये OTP का ऑप्शन चालू दोबारा फिर से होगा तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, इसलिए मोबाइल नंबर वही रखें जिसकी इनकमिंग और आउटगोइंग और मैसेजिंग सब चालू हो। जैसे ही आपने ये किया, जो इसके मेन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप क्या क्या करना है आपको। जनरल पर आप गए, देखिए
जनरल पे सबसे ऊपर आपका आता है अपडेट पासवर्ड। जैसे आप डिफॉल्ट पासवर्ड से खोलेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सबसे पहला स्क्रीन यही आएगा कि आप नया पासवर्ड बना लें। वहां से बना सकते हैं या अपडेट पासवर्ड पे जाके अपना कर सकते हैं। अगला आपका आता है अपडेट कॉन्टेक्ट डिटेल। आप अपना मोबाइल नंबर बदलना, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप अपडेट करना चाहते हैं उसको यहाँ पे डालेंगे, ईमेल डालेंगे, अपडेट कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर अपने आप ही अपडेट हो जाएगा। आप खुद कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका आता है देखिए अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस आपको यदि जब आपको छुट्टी अप्लाई करनी होती है तो सबसे पहले आपको मालूम हो कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है। और हमारा क्योंकि हम छुट्टी के लिए किसको अप्लाई करते हैं, हमारे एसडीआई सर को, तो आपको अपने ब्लॉक के एसडीआई सर का को इसमें जोड़ना होगा, एड रिपोर्टिंग ऑफिसर। देखिए मेरे में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं सर। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे कि सपोज कीजिए करना है, जैसे कि मेरे तो ऐड है ऑलरेडी, मैं बाकी का बताता हूँ ऐड कैसे करना है। ऊपर आप जाएंगे, ऐड रिपोर्टिंग ऑफिसर किया इसको। ऑनलाइन सर्विस किसके लिए करना है आपको, इसको आप क्लिक करेंगे। क्योंकि मैं सेट किया हूँ पहले से इसलिए नहीं हो रहा है। लीव के लिए उसमें ऑप्शन आएंगे, जैसे लिखेंगे ऑनलाइन सर्विस तो उसमें कई ऑप्शन आ जाएंगे। एक मिनट, देखिए अब मैं गया ऑनलाइन सर्विस, सेलेक्ट किया। लीव के लिए चाहिए है आपको है कि ऑनलाइन ट्रांसफर प्रमोशन, इसके लिए है कि टूर कहीं घूमने जाना है छुट्टी वगैरह के लिए, या किसी चीज की एनओसी लेना है। बाकी फीचर भी अपडेट होंगे, इसमें अभी काम चल रहा है, बाकी फीचर भी अपडेट नहीं है लेकिन सब अपडेट हो जाएंगे। सपोज कीजिए आपको लीव के लिए करना है, आप लीव सिलेक्ट किया, स्टेट यूपी, ऑफिस लेवल बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, क्योंकि छुट्टी हमारे एसडीए सर ही देंगे तो उन्हीं को रिपोर्ट करना होगा हमको। ये किया। डिस्ट्रिक्ट आपने, डिस्ट्रिक्ट में आपने किया सपोज कीजिए गोरखपुर, गोरखपुर। ऑफिस किस ब्लॉक में है आप। और कई बार ऐसा है कि मान लीजिए एक एसडी सर दो ब्लॉक में है तो हो सकता है कि आपके ब्लॉक में वो आईडी ना दिखे लेकिन दूसरे ब्लॉक में दिख जाएगी। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा बीईओ कौलीराम, सिलेक्ट किया, डेजिग्नेशन पे गया, डेजिग्नेशन में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, रिपोर्टिंग ऑफिसर लिख के आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड, क्योंकि गगा के एसडीआई सर भी हैं वो, तो वो यहाँ का भी उनके पास चार्ज है। जो आप सिलेक्ट करेंगे देखिए कुछ लिख के नहीं आएगा सेलेक्ट में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे गगा किया। अब यहाँ पे देखिए नाम आ गया सर का, और इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। तो यानी कि अब आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर सिलेक्ट हो चुके हैं जिनकी आपको छुट्टी को अप्लाई करना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, लीव मॉड्यूल। अगला है लीव मॉड्यूल। यहाँ से आप अपनी छुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। छुट्टी अप्लाई करने के दो, या तो इस वेबसाइट पर जाकर या सीधा फिर ऐप के थ्रू। मैं ऐप भी अप्लाई लीव से पहले आप देख लीजिए व्यू बैलेंस कि आपकी छुट्टी कितनी बची हुई है। व्यू बैलेंस पे आपने देखा, क्लिक किया, ये देखिए मैक्सिमम, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लिखा सीएल मैक्सिमम 14, एबिल्ड मतलब कितनी आप यूज कर चुके हैं, और बैलेंस मतलब कितना आपका बचा हुआ है। तो मेरा अपडेट है, कई लोगों का ये अपडेट नहीं होगा, सबका बैलेंस 0 दिख रहा होगा। तो इसको आपको अपनी बीआरसी पे जाके छुट्टी को बैलेंस में करवाना होगा। जैसे कि मेरा 14 सीएल है जिसमें से 2 मैं ले चुका हूँ और 12 भी मेरी बची हुई है इस साल की। अगर हर साल अपडेट होंगी आपकी ये, ऐसे ही आपका मेडिकल लीव है, ये सब छुट्टियां नहीं होती हैं हमारे लिए। अब इसके बाद देखिए हम अब ऊपर देखा हमने व्यू अप्लाई लीव। यदि आपको छुट्टी आप 2 प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। छुट्टी का हम आपको बाद में बताते हैं। एक हम बात करते हैं मेन सर्विस बुक को। हमारा देखिए ये हम सर्विस बुक के ऑप्शन पर गए यहाँ पर। चलिए देखिए इतने देर से खोले तो अपने आप ही लॉग आउट हो गया। अब फिर से इसको लॉग इन करना पड़ेगा।
इसमें ये भी समस्या है कि यदि आप इसको ज्यादा देर खोलेंगे अपने आप लॉग आउट कर जाता है। हेलो सर, एक चीज पूछनी थी कि इसे अपने मानव संपदा ऐप से इसको सर स्टार्ट करिए। हाँ नहीं, दोनों से बताएंगे मैम। ओके सर, देखिए हम दोनों से बताते हैं। नेटवर्क साथ रहा तो मैम हमारा प्रयास है कि सही से सारा मैसेज जाए, ये नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है। खुल गया। देखिए अब इस सर्विस बुक आपकी BRC पर जो बनी हुई, जो मैंने आपको बताया था कैसे बनती है, आप इसको यहाँ से जाकर देख सकते हैं। व्यू सर्विस बुक पर आप गए और देखिए यहाँ पर आपकी सर्विस बुक लिख जाएंगे, व्यू सर्विस बुक, कोई ऑप्शन आ रहा है, देखिए व्यू सर्विस बुक, और यहाँ पे आप ओपन करेंगे इसको। फिर डाउनलोड किया मैंने, तो ये आपकी सर्विस बुक ओपन हो गई। देखिए कई बार ऐसा होगा कि देखिए आपको इसमें अपना फोटो शो नहीं हो रहा होगा, तो दिमाग में आता है कि मेरी फोटो अपलोड नहीं है क्या। फोटो सभी की अपलोड होती है, किसी किसी की छोड़ के। आपको संदेह हो तो आप BRC पे जाकर देख लें, फोटो सभी की अपलोड होगी, बस आपके लिए फोटो ऑफ रखी गई ताकि साइट पर लोड ज्यादा ना पड़े। और इसके बाद ये जो पूरा वहां पे देखिए, जो एम्प्लॉय नेम, फादर, ये सब कुछ भरा हुआ है आपका, ये देखिए ये सब कुछ भरा हुआ है। सेक्शन बी में आप देखिए, सेक्शन बी में पूरा जो एड्रेस है आपका, ये पूरा एड्रेस आपको शो करेगा, पूरा एड्रेस। लेकिन जब आप फैक्ट शीट पर देखेंगे तो फैक्ट शीट में ब्लॉक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये कुछ नहीं दिखेगा, केवल एड्रेस का LIG 95E वाला पोर्शन दिखेगा केवल आपको। इनिशियल ज्वाइनिंग क्या आपका है, देखिए जहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, कई लोगों ने हमसे कहा भी है कि सर देखिए मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में नहीं भरा है मेरा, देखिए बॉक्स दिख रहा होगा, ब्लैक गोल गोल बॉक्स दिख रहे होंगे सब उसमें। तो यहाँ पे समस्या ये है कि ये वाला जो पोर्शन है वो उस वेबसाइट पर हिंदी में भरा हुआ है, सीधी भर्ती, पदस्थापन, प्रोन्नति। और जब उस हिंदी को PDF में लेते हैं तो वहाँ पे उस हिंदी को रीड नहीं कर पाता, केवल बॉक्स बनकर आता है। यदि बॉक्स इसमें बना हुआ है तो आप समझ जाइए कि आपका वहाँ पर भरा हुआ है पहले से ही। बस यही सब आपको करना है, पैन नंबर आपका, और पहली ज्वाइनिंग के समय कौन सा कमीशन था आपका, 6th पे कमीशन, ये सब इसमें आपका बना हुआ है। अगला है आपका एजुकेशन, फिर आपका ट्रेनिंग। प्रवीण सर, हाँ आवाज आ रही है सर, अरे वो देख रहे हैं ना ट्रेनिंग का, देख लिया, मेरा बचा हुआ है। हाँ देखो हमारे पूरे बॉक्स बनाया ना, जो विज्ञान का हुआ था ना वहाँ पे नक्शा वाला, इसको मैंने हिंदी में भरवाया था, इसलिए बॉक्स आ रहा है वहाँ पे पूरा। और ये ट्रेनिंग भरी हुई है आपकी। हाँ, और ये फैमिली डिटेल, जी मैम, ये फैमिली का डिटेल पूरा आपका। और ये आपका ज्वाइनिंग रिलीविंग, देखिए पहली पोस्टिंग मेरी कहाँ हुई, उसके बाद में कहाँ रिलीविंग कहाँ के लिए रिलीव हुआ और कहाँ ज्वाइन किया। तो ये आपका सर्विस बुक पूरा हो गया। अभी तो आप वहां से जाकर भी अपनी छुट्टी, इससे भी छुट्टी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन छुट्टी आपकी तभी अप्लाई होगी जब आपकी छुट्टी वहां पर अपडेट होगी, बैलेंस में छुट्टी दिखाएगी आपकी। मैम प्लीज कोई क्वेश्चन हो उसको चैट बॉक्स में मैम प्लीज पूछिए। अभी ये कंप्लीट कर ले, उसके बाद 15 मिनट के लिए लगभग कंप्लीट। प्रवीण सर, हाँ प्रवीण सर, हाँ अभी शो करेगा तो अपने ब्लॉक के जो SDI सर है उनकी मानव संपदा ID आप लोग पता कर लीजिए कि किस ब्लॉक के किस अधिकारी की कौन सी मानव संपदा ID है, क्योंकि जब उनका मानव संपदा ID से आप फीड डालेंगे तभी उनका नाम आएगा। प्रवीण सर, हाँ ठीक है, कंप्लीट हो गया तुम्हारा?